हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमआर बॉय स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि ये बिजनेस मैथ्स की सीरीज़ है और आज हमारी थर्ड क्लास है। और थर्ड क्लास में आज हम पढ़ेंगे एवरेज। और एवरेज के पहले हमने जो वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी, जो टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए वो आप देख लें। वो अगर आपने नहीं देखे तो ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं और एवरेज में आज हम पढ़ेंगे कि एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं अगर एग्ज़ाम्स में, तो किस तरीके से उनको सॉल्व करें, किस तरीके से आंसर लाएं। ठीक है, सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज क्या है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि एवरेज इज़ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज को हम दूसरा नाम से जानते हैं अर्थमेटिक मीन के नाम से जानते हैं, जिसको हम मीन निकालते हैं जब, तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी नंबर दिए, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी, हमें इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हम इन सारी जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस कहलाती हैं, या हम इनको टर्म्स भी कहते हैं। तो हम इनको सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, सबको प्लस कर देंगे और ये जितने बार हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा एवरेज निकल कर। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कुछ कुछ क्वेश्चंस में कि हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से। हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज भी दिया होगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी दी होंगी, लेकिन हमें सम निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा सम निकल कर आ जाएगा। इस चैप्टर में बस इतने ही से क्वेश्चन है। अब दूसरी पॉइंट्स, कुछ रिमेंबर करने वाले जो पॉइंट्स हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, जो रिमेंबर करने वाले जो पॉइंट्स हैं, जो आपको समझने के लिए ज़रूरी हैं, वो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि अगर आपके पास कुछ भी क्वांटिटीज़ दी हों, कुछ भी यूनिट्स दी हों, कुछ भी ऑब्जर्वेशंस में नंबर्स दिए हों, तो उनमें क्या है कि अगर सबसे पहली चीज़ तो अगर उसका एवरेज आपके पास गिवन हो और क्वेश्चन में ये बोला जाए कि एवरेज है, और जो ऑब्जर्वेशंस में है उनमें से ईच ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, ए जो है एक नंबर है जो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जब हम ये कहेंगे तो उसका जो और हमें फिर बताना है कि उसके एवरेज में कितना चेंज आया। तो उसका एवरेज जो होगा, फॉर एग्जांपल एक्स है हमारा इसका एवरेज, तो उसके एवरेज में भी प्लस ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर पूछा जाए कि अगर उसमें माइनस ए हो रहा है, तो उसके एवरेज में भी माइनस ए हो जाएगा। उसके बाद अगर बोला जाए कि मल्टीप्लाई ए हो रहा है, तो उसके एवरेज में भी मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। उसके बाद अगर बोला जाए कि डिवाइड बाय ए हो रहा है, तो उसके एवरेज को भी हम ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो अगर आप क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन का टाइम भी आपका बचता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतनी फॉर्मूले थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इफ़ एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स 3 5 6 7 9 x इज 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सीधा सीधा हमें यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला सीखा था। इस फॉर्मूले में अगर जब हम पुट करेंगे, एवरेज कितना दिया हुआ है, बस 7 दिया हुआ है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये इतने नंबर दिए हैं, इन सबको प्लस कर देंगे, 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + x। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हम निकाल लेंगे।
ठीक है, लाइक टर्म्स को लेकर अनलाइक टर्म्स को लेकर। ठीक है, तो फिर इसके बाद 6 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 6, और फिर इसको जब हम पूरा प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 30 प्लस एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ कर ली, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा हमारा 42 इक्वल टू 30 प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद x इक्वल टू 42 माइनस 30, हमारे पास आंसर कितना आया, हमारे पास आंसर आया 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने कि x के लिए हमने 12 निकाल ली। अगला क्वेश्चन है, आर टेबुलेटर while calculating the average marks of 100 students of an examination by mistake enter 68 instead of 86। एक टेबुलर है, मतलब कि एक कह सकते हैं इन्विजिलेटर है जो एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं। उसने क्या करा, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स उसने क्या करे, कैलकुलेट करे और उनका एवरेज निकाला ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय मिस्टेक, और मिस्टेक से उसने क्या कर दिया, 86 की जगह उसने 68 एंटर कर दिया। ठीक है, एंड ऑब्टेन द एवरेज ऑफ एज 58, और फिर एवरेज कितना निकाला, 58 निकाला। द एक्चुअल एवरेज मार्क्स ऑफ दोज स्टूडेंट, हमें एक्चुअल एवरेज मार्क्स निकालना है जो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्चुअल टोटल मार्क्स निकालेंगे हम। ठीक है, एक्चुअल टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि 58 एवरेज निकाला था। 58 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 58 100। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 86 माइनस 68 करेंगे, 86 माइनस 68। ठीक है, ये चीज़ करेंगे हम। इसके बाद हमारे पास जो टोटल आएगा वो कितना निकल गया, 5818। इतना समझ में आ गया। इसके बाद रिक्वायर्ड एक्चुअल एवरेज निकालेंगे हम। एक्चुअल एवरेज, रिक्वायर्ड एक्चुअल एवरेज, तो रिक्वायर्ड एक्चुअल एवरेज कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 581 हमारे पास निकल के आया था टोटल, आगे नहीं। फिर उसके बाद 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 100 स्टूडेंट्स का निकालना है। जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 58.18 हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारे पास ऑप्शन में भी है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 25 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स इज 35, व्हाट इज़ द 6th नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या करना है कि हमें पहले 9 नंबर्स का सम निकाल लेना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 9 इंटू 30 इक्वल टू 270। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हम 5 नंबर्स का निकालेंगे, तो 5 नंबर्स का एवरेज कितना है 25, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 नंबर्स का दिया है तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 नंबर्स का एवरेज सम आ जाएगा। ठीक है, ये सारे हमने क्या निकाले, सम निकाले। इसके बाद हम 6th नंबर निकालना है तो हम 270 को माइनस कर देंगे, जो हमारा फिफ्थ का सम था, 5 नंबर्स का सम था और 3 नंबर्स का सम था, उन सब से हम प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे तो हमारा 6th नंबर का यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो 6 नंबर का हमारा कितना आएगा, 40 आएगा। 40 हमारे यहाँ पर ऑप्शन में भी है। ठीक है, अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 on other day. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with Sunday is। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 days बिगिनिंग विथ संडे इज। संडे से अगर कोई मंथ बिगिन हो रहा है और 30 days का वो पीरियड मतलब कि मंथ है, और उसमें अगर 510 विजिटर्स हर संडे को आते हैं, और मतलब सारे संडेज़ को मिलाकर, और 240 विजिटर आ रहे हैं हमारे अलग दिन, मतलब जो बिना संडे वाले दिन हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता करनी होगी कि 30 दिन में संडे कितने होंगे। तो अगर 30 दिन में 5 संडे हुए हमारे,
ठीक है। तो अगर हम 5 से माइनस कर देंगे इसको तो हमारा कितना आएगा, 25 डेज अदर डेज आएंगे। ठीक है। अगर हम देखते हैं कि 5 संडे हमारे पास हैं तो तो हमारा कितना आएगा, 25 डेज बच के आएंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं एवरेज निकालना है हमें, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स। तो एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स कैसे आएगा, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है। इसके बाद सम ऑफ आइटम्स क्या है, 510 लोग आते थे संडे को, संडे कितने हैं 5, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 25 डेज बचे, कितने लोग आते थे 240, 240 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, डिवाइड कर दो कितने से 30 से, इसका कितना निकल के आएगा। ठीक है। इसका आएगा कितना निकल के 6000 अपॉन 30। इसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा निकल के, हमारा निकल के आएगा, ठीक है 285 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 to 2,62,500 इन अ डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर। ठीक है। डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल। द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर इज। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एवरेज कितना इंक्रीज करी पॉपुलेशन पर ईयर, परसेंटेज में बताना है। और ये ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है कि हमें पॉपुलेशन पहले डिकेड में कितनी इंक्रीज करी, मतलब 10 साल में कितनी इंक्रीज करी वो पता होनी चाहिए। तो 260, मतलब इसको हम इससे माइनस करेंगे, ये वाला जो हमारा है 10 साल में जो पॉपुलेशन बढ़ी और जितनी थी पहले उससे हम कर देंगे माइनस, तो ये हमारा निकल के आएगा, ठीक है इतना निकल के आएगा। अब हमें एवरेज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, एवरेज परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, वही फॉर्मूला है। ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नीचे हम क्या करेंगे, ऊपर हमें कितने साल जो हमारी कितनी बची, मतलब कितनी सम, मतलब कितनी जुड़ी वो पॉपुलेशन, वो कितनी है ये है, तो सम हमारा कितना होगा 87,500। ठीक है 87,500। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी, इतनी, 10 साल हो गए तो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 5%। ठीक है 5% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 18, द हाइएस्ट ऑफ दीज नंबर विल बी। 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब पता होगा आपको, जैसे कि अगर 1 है तो 1 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है। ठीक है ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहलाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिए नहीं है कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं कैसे, कितने हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला कॉन्सिक्यूटिव नंबर हम x लेट कर लेते हैं, सेकंड क्या होगा, सेकंड उससे बड़ा होगा, मतलब कि x+1, फिर x+2 होगा, फिर x+3 होगा और फिर x+4
4 होगा। ये हमारे 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गए। इनका सम दिया हुआ पास 18 दिया हुआ है। हम इन सबको प्लस कर लेते हैं, x+1 + x+2 + x+3 + x+4 और डिवाइड कर देते हैं हम इसको 5 से और इक्वल में रख देते हैं 18। अब हमारे पास x कितने हैं, 1 2 3 4 5 x है हमारे पास, तो हमारा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। प्लस हम इन सबको प्लस कर लेंगे, 1 + 2 3 3 3 + 6 है तो हमारे पास 10 आ जाएगा। इक्वल में 18 इंटू 5 रख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हैं हम, x+2 = 18 इंटू 5 से 5 यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 18 - 2 = 16 हमारे पास आएंगी कि x की वैल्यू मतलब कि द हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर विल बी, हमें हाईएस्ट निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि x+4 हमारा हाईएस्ट होगा, तो x+4 = कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 16 + 4 = 20, तो 20 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ अ क्लास इज 15.8 ईयर्स, पॉइंट में दिया हुआ है। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 16.4 ईयर्स वाइल दैट ऑफ द गर्ल इज 15.4 ईयर्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास। हमें एवरेज दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट का पहले तो, फिर उसके बाद दिया हुआ है बॉयज़ का, फिर उसके बाद दिया हुआ है गर्ल्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें निकालना क्या है, रेशियो निकालना है बॉयज़ एंड गर्ल्स का कि बॉयज़ और गर्ल्स क्लास में हैं कितने। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हमें इस क्वेश्चन में करना है कि हमें लेट करना है कि बॉयज़ कितने हैं। तो लेट द बॉय इन द क्लास, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स x, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हम मान सकते हैं, y मान ले रहे हैं। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी x + y। ठीक है, मतलब क्लास में टोटल है कितने, जैसे हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो उसमें रखेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है इसमें, इस पूरे चैप्टर में। तो एवरेज हमारे पास कितना दिया हुआ है, एवरेज हमारे पास दिया है 15.8। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में हम क्या करेंगे, हमारे पास एवरेज दिया था बॉयज़ का कितना 16.4 ईयर्स, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो हमारे पास सम निकल आएगा बॉयज़ का 16.4x प्लस जो हमारे गर्ल्स थी उनका था 15.4, तो हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे 15.4y अपॉन हम कर देंगे x + y से। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल चीज़ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, x + y यहाँ पर है, हम इसको इधर पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15.8x + 15.8y। ठीक है, 16.4x + 15.4y हो जाएगा ये यहाँ पर हमारा। ठीक है, सिंपल चीज़ है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हाँ यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है। तो सिंपल चीज़ क्या है कि यहाँ से पॉइंट हमारे कट जाएंगे। ठीक है, हमें पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या करना है कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम साथ में ले लेते हैं, जैसे 158x है और 164x है। ठीक है, तो ये इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो ये जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4y = 6x बचेगा। अब हमें निकालना क्या है, इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, x अपॉन y, मतलब y नीचे आ जाएगा, 6 ऊपर और 4 नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ है, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये 4 ऊपर 2 और यहाँ से 3, तो ये रेशियो कितना आएगा 2:3। ठीक है, ये 2:3 आएगा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर नन ऑफ दीज के साथ चला जाएगा और यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा हमारा 2:3 ही आएगा।
अगला क्वेश्चन है, अ मोटरिस्ट ट्रेवल टू प्लेस 150 किलोमीटर अवे टू एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 30 किलोमीटर पर आवर। दिस एवरेज स्पीड, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इन किलोमीटर पर आवर इज। सबसे पहली चीज़ तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड अगर ऐसी कभी मतलब पूछा जाए एवरेज स्पीड, वैसे तो एवरेज स्पीड ही पूछा जाएगा, डिस्टेंस और टाइम नहीं पूछते। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको क्या देना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितना डिस्टेंस लगा और टाइम से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहले तो ये देखो टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, मोटर्स ट्रेवल टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न। वो पहले गया और फिर वापस भी आया उसी डिस्टेंस से, तो 150 प्लस 150 कितना हो गया, 300। टोटल टाइम हमें निकालना है, तो सबसे पहले तो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो सबसे पहले वो 150 किलोमीटर गया ना, तो हम टाइम को निकालेंगे कैसे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम का फॉर्मूला। तो हम इधर पे 150 को 50 से डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस करेंगे किससे, 150 अपॉन 30। वो 150 किलोमीटर वापस भी तो आया, तो कितने में आया, कितनी कौन सी स्पीड में आया, 30 किलोमीटर पर आवर में आया। ठीक है, हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 300 अपॉन यहाँ पर 50, यहाँ पर 30 है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले। 3 प्लस 5 कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37.5, और किलोमीटर पर आवर में हमें इसकी वो लिखनी है यूनिट। ठीक है, 37.5 किलोमीटर पर आवर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। A cricketer has completed 14 innings and his average is 30 runs. How many runs must he make in his next inning so as to raise his average to 32? एक क्रिकेटर है, उसने 14 इनिंग में एवरेज बनाया 30 रन्स का। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो टू रेज हिज एवरेज टू 32? अगर मतलब नेक्स्ट इनिंग मतलब 15th वाली इनिंग में उसे कितने रन बनाने होंगे कि वो 32 अपना पहुंचा दे स्कोर, एवरेज स्कोर 32 रन्स पहुंचा दे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है हमें कि हमें टोटल पता करना है, टोटल 14 इनिंग में कितने रन बनाए उसने। तो क्या करेंगे हम, 14 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 420। तो 420 रन उसने 14 इनिंग में बना लिए। सपोज कर लेते हैं कि उसने 15th इनिंग में कितने बनाए, एक्स रन, एक्स रन्स बनाए उसने 15th इनिंग में। ठीक है, 15 इनिंग में एक्स रन बनाए। तो अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 420 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय में 15 रखेंगे, क्योंकि टोटल इनिंग सब 15 हो गई हैं। इसका एवरेज हमारे पास क्वेश्चन में दिया था 32। ठीक है, अब सारी चीज़ें सिंपल हैं, कुछ नहीं करना, 32 इंटू 15 कर देंगे इक्वल्स में 420 प्लस एक्स रखा हुआ है हमारा। इसको कर लेते हैं सॉल्व, एक्स इक्वल टू 420, ये कितना हो जाएगा हमारा, 15 टू ज़ा 30, 3 कैरी, 15 3 ज़ा 45 और 48 हो जाएगा ये हमारा 480। 420 यहाँ पर आ जाएगा तो 4 कर लेंगे हम, तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, 60 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 60 रन्स उसने 15th इनिंग में बनाए। ठीक है, तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर 12 इनिंग्स द एवरेज स्कोर पर इनिंग ऑफ अ बैट्समैन वॉज 55 आफ्टर 14 इनिंग्स। 12 इनिंग्स में एवरेज स्कोर जो रहा पर इनिंग के हिसाब से वो कितना रहा, 55। ठीक है, पर इनिंग का बता रहे हैं, 12 इनिंग्स में एवरेज स्कोर। आफ्टर 14 इनिंग्स हिज एवरेज रोज टू 60। जो 14 इनिंग के बाद क्या हुआ कि उसका जो एवरेज है वो 1460 पे पहुंच गया।
If the batsman had scored 20 more runs in the 14th inning than in the previous one, how many runs did he score in the 13th inning? हमें 13th इनिंग का स्कोर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें टोटल 12 इनिंग्स का निकालना पड़ेगा। 12 इनिंग्स में क्या है, 12 इनिंग्स में उसने कितने टोटल रन बनाए, तो 12 इंटू 55 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा इतना 660। टोटल स्कोर ऑफ 12 इनिंग्स हो गया हमारे पास। 14 इनिंग्स की बात करते हैं, 14 इनिंग्स में उतने कितने बनाए, 60 रन्स। तो हम 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 840। अब बात यहाँ पर आ रही है कि उसने 14 इफ द बैट्समैन हैड स्कोर 20 मोर रन्स इन 14 इनिंग्स देन इन द प्रीवियस वन। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि 14th इनिंग से पहले वाली इनिंग में से उसने 20 रन ज़्यादा बनाए, 20 रन उसने ज़्यादा बनाए, मतलब कि 13th इनिंग से 14th इनिंग में उसने 20 रन ज़्यादा बनाए। अब यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि उसने 14th और 13th का डिफरेंस बता दिया हमें, है ना। 14 और 13 का डिफरेंस बता दिया, जो कि कितना निकल के आ रहा था हमारे पास, 840 माइनस 660, कितना, 180 रन, ठीक है। तो 160, ठीक है, 180 रन जो हमारा क्या निकल के आ रहा था कि उसने 14 और 13 इनिंग में कितने रन बनाए होंगे, तो 180। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालें तो 20 आ रहा था हमारे पास, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। 14th इनिंग में 13 इनिंग से 20 रन ज़्यादा बनाए उसने, ठीक है, सिंपल इज दैट। उसके बाद ऑन सॉल्विंग, जब हमने कहा कि 13 इनिंग का हमें निकालना है, ठीक है, 13 इनिंग का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम 180 को 20 से माइनस कर देंगे, क्योंकि 20 रन तो उसने ज़्यादा बनाए ना 14 इनिंग में, तो हम 20 को उससे माइनस कर देंगे और फिर हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, क्योंकि हमें निकालना है, उसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 80 हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। तो 80 हमारे पास हो जाएगा। और हाउ मैनी रन डिड ही स्कोर इन द 13 इनिंग, तो 13 इनिंग में उसने 80 रन बनाए, ठीक है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप तो भी कमेंट में लिखिए, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।